बहुत कुछ निकलेगा। अतीक को क्या लगता है, अतीक ने 100 से ज्यादा मर्डर करवाए, 100 से ज्यादा मर्डर करवाए, मदरसों से मदरसों से और हॉस्टलों से लड़की लाला के रेप करवाए। 2 तो उसके लड़के ने रेप करें, जिस रेप में उसको सजा हुई 76 की धारा लगी, ठीक है। उसके बाद वो 6 महीने के बाद बरी भी हो गया। कैसे बरी हो गया? पकड़ लेगी ना, उस दिन ठोक देगी। जब तक बचा तब तक शुक्र करे वो, ठोक देगी यूपी पुलिस। तो बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट, बंद कर दे हाई कोर्ट, ठोक दो राजनीति अपना। नहीं बंद कर दो कोर्ट भाई। मैं कह रहा हूँ पत्रकार साहब, ये बात जब अतीक ने 2 पुलिस वालों को मारा तो कहाँ बिल में चले जाते हैं लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी जब अतीक अहमद का गुंडा राज चल रहा था, अतीक अहमद का कानून का राज चल रहा था। अतीक अहमद कहता था रात है तो रात है, अतीक अहमद कहता था दिन है तो दिन है, तो चल रहा था ना। तब कानून कहा था समाजवादी पार्टी के समय। सीना ठोक के कहता हूँ, जो अतीक अहमद के साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि वो गुंडा था, और गुंडा जो है एक मुसलमान और हिंदू को नहीं देखता। राजनेताओं के अलावा अतीक अहमद को कोई सपोर्ट नहीं करिए, चाहे ये भाई हो चाहे ये भाई हो। और जो कर रहा है वो देशद्रोही है, क्योंकि वो एक गुंडा था, उसको साथ जो भी हुआ। लेकिन बेहतर तरीका ये था कि हमारे देश के अंदर कानून है, अदालत है, पुलिस की मौजूदगी में जो ऐसा हुआ है वो गलत हुआ है। क्या कहेंगे? अभी अतीक अहमद के मर्डर के बाद ऑफिस पे बुलडोजर चल चुका था। उस ऑफिस में आज खून के धब्बे मिले हैं, फॉरेंसिक टीम वहां जांच कर रही है। वो धब्बे शाइस्ता का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शाइस्ता के भी हो सकते हैं। क्या शाइस्ता का भी मर्डर कर दिया गया है? हो सकता है। जांच का विषय, जांच ढंग से होती रहे, बहुत कुछ निकलेगा। अतीक को क्या लगता है, अतीक ने 100 से ज्यादा मर्डर करवाए, 100 से ज्यादा मर्डर करवाए, मदरसों से और हॉस्टलों से लड़की लाला के रेप करवाए। 2 तो उसके लड़के ने रेप करें, जिस रेप में उसको सजा हुई 76 की धारा लगी, ठीक है। उसके बाद वो 6 महीने के बाद बरी भी हो गया। कैसे बरी हो गया भाई? ये गुंडागर्दी, गैंगस्टरी तो हैं। ये गवाहों को डराना, गवाहों को धमकाना, इसकी पूरी जांच होगी। बेशक अतीक को किसी भाई ने उड़ा दिया, सुनो मेरी बात, बेशक उड़ा दिया है, लेकिन अतीक के ऊपर जांच का विषय अभी भी बना हुआ। जांचें ईडी, सीबीआई, यूपी पुलिस तगड़े से कर रही है, कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ रही है। और जो जहां पर उसकी वो कब्र बनी हुई है ना, जहां पर उसको दबाया गया है अतीक को, वहां पर उसके काले कारनामे को लिखा जाए, वहां पर लिखा जाए, तरीके से लिखा जाए पूरा, कि इसने कितने रेप करे, कितने लुटेरे। नालायक हैं वो, कांग्रेसी हैं, और वो अखिलेश के वो चाटुकार हैं जो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल रहे हैं। देखो समझने वाली बात है इसके अंदर। जिस पुलिसकर्मी को भाई उसके बेटे असद ने मारा था, वो पुलिस वाला कौन होता है? आज हम चांदनी चौक में खड़े हैं, चांदनी चौक के थाने के अंदर जितने पुलिस वाले हैं, जनता उनका परिवार है, जनता उनकी समाज है, जनता की रक्षा करना उनका काम है। मुझे लगता है कि भारत में एक न्याय प्रक्रिया है और हम लोगों को सबका सम्मान करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शाइस्ता परवीन को भी मर्डर नहीं करवाया गया होगा, वो कहीं छुप के बैठे होगी, क्योंकि उसे यूपी पुलिस पे मतलब विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि अगर यूपी जाएंगे तो उसे मतलब किसी तरह से कभी वो कार पलट दिया जाएगा, या बाइक फिसल जाएगा, या फिर बाइक पे फायर कर दिया जाएगा, बहुत तरह की बात है। इसलिए यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है, गुड्डू मुस्लिम पे विश्वास नहीं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम सभी हत्याकांड के पीछे हाथ माना जा रहा है, जो अंदर से रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि वो ही हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्यों नहीं पकड़े गए? यूपी पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है यूपी पुलिस? क्या कर रही होगी जी? पकड़े उसे, जिस दिन पकड़ लेगी उस दिन ठोक देगी पुलिस। हाँ, जिस दिन पकड़ लेगी ना उस दिन ठोक देगी। जब तक बचा तब तक शुक्र करे वो, ठोक देगी यूपी पुलिस। तो बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट, बंद कर दे हाई कोर्ट, ठोक दो राजनीति अपना। नहीं बंद कर दो कोर्ट भाई। मैं कह रहा हूँ पत्रकार साहब, ये बात जब अतीक ने 2 पुलिस वालों को मारा तो कहाँ बिल में चले जाते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। भाई एक बात बताओ, अगर पुलिस पे ही हमला ये लोग करेंगे गैंगस्टर, तो पुलिस का हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेगी क्या? पुलिस पे हमला करेंगे तो एनकाउंटर तो होगा ना। असद नहीं छोटी उस बंदे की 2 बच्चियां छोटी छोटी, कौन देखेगा? सरकार देखेगी। असद के भी 2-3 वीडियो वायरल। इंडिया में अभी तक कानून किसी को दिवाया ही नहीं है, वो कभी पुलिस दिया ही नहीं वो जो कि मिल सकता है सजा उसको। अब क्या अभी तक यही करना चाहिए गैंगस्टर को कि मार दे सामने गोली, को सामने गोली मार देना चाहिए, किसी को मार दे। रेपिस्ट और गैंगस्टर का यही होना चाहिए, एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर। भाई से मेरा सवाल है, नहीं भाई से मेरा सवाल है, जो उसका लड़का है ना असद, उसने 2 बलात्कार करे लड़कियों के, 2 लड़कियों के बलात्कार करे। बलात्कार का मैं समझते हो भाई, मेरी बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आज जो छोटी छोटी हो बड़ी होगी, कल को आपकी भी बेटी होगी, आपकी बच्ची बड़ी होगी। अगर कोई उसका बलात्कार कर दे तो आप कोर्ट जाओगे, थाने जाओगे, कहाँ जाओगे, उसका फैसला करोगे? भाई बताओ। नहीं, हम बता दो भाई। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ, अगर मेरी बहन या आने वाला फ्यूचर में मेरी बेटी
अगर किसी का भी बलात्कार होता है तो हम सबसे पहले भारत देश में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि हम उसे ठोक देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी जब अतीक अहमद का गुंडा राज चल रहा था, अतीक अहमद का कानून का राज चल रहा था। अतीक अहमद कहता था रात है तो रात है, अतीक अहमद कहता था दिन है तो दिन है, तो चल रहा था ना। तब कानून कहा था समाजवादी पार्टी के समय। सीना ठोक के कहता हूँ जो अतीक अहमद के साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो गुंडा था। और गुंडा जो है एक मुसलमान और हिंदू को नहीं देखता, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हिंदू भाई जो है वो कर रहे हैं। उनको ठोकोगे आप? किसको? किसने कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल 50 हैं, गलती करेगा 50 है, बिल्कुल ठोका 61 लोगों की लिस्ट फिर से तैयार कर ली, उसमें हिंदू ही हैं, बिल्कुल ठोका जाएगा। हिंदू ही हैं। अभी देखो अभी होता है। विकास दुबे भी हिंदू ही थे। राजनेताओं के अलावा अतीक अहमद को कोई सपोर्ट नहीं करिए, चाहे ये भाई हो चाहे ये भाई हो। और जो कर रहा है वो देशद्रोही है, क्योंकि वो एक गुंडा था, उसको साथ जो भी हुआ। लेकिन बेहतर तरीका ये था कि हमारे देश के अंदर कानून है, अदालत है, पुलिस की मौजूदगी में जो ऐसा हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन अंकल जी एक सवाल आपसे भी लूंगा, पुलिस की सिक्योरिटी तो उमेश पाल को भी मिल रखी थी, जहां बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, तो तब उमेश पाल के लिए भी तो वही दर्द सामने आना था जो आज अतीक अहमद के लिए। बात को नहीं समझे? इसका मतलब मैंने कहा है कि जो उन्होंने किया उसके साथ वो बिल्कुल सही था। अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो गुंडा था। लेकिन उमेश पाल के साथ जो हुआ उसके साथ भी ये इंसाफ होना चाहिए था। ये कहिए कि जितनी कमजोर पुलिस उमेश पाल की हत्या पे थी उतनी ही कमजोर अतीक अहमद की हत्या पे थी, ये कहिए आप। जी मैं यही कहना चाह रहा था, अब आपकी समझ में आ गई। हमारे देश का संविधान जो है वो इतना मजबूत है, अगर जो हम उस पर चले तो ये भाई जितने भी बेटे में ना सब खुशहाल होंगे। जो अतीक अहमद ने जो काले कर्म कांड करें, क्या जहाँ पर उसकी कवर है उस कवर पे लिखने नहीं चाहिए एक नेम प्लेट बना करके इसने इतने रेप करें, 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, कितने मर्डर करें, जो एक के बाद अभी भी एक मर्डर और निकला है। एक अतीक ने एक मर्डर कर रखा था, जो बात छुपी हुई थी, लोग आकर के बोले हमारी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने वहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिया था। ये बंदों ने मीडिया में जवाब दिया और कल का स्टेटमेंट है, 2.5 लाख रुपए दे दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं कह रहा हूँ उसके कर्म काले काम सारे उसकी कवर के पास में साइड में लिखने चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई भी अपने बच्चे का नाम अतीक अहमद ना रखे। और मैं कह रहा हूँ भगत सिंह रखो ना, राजगुरु रखो, APJ अब्दुल कलाम रखो, ऐसे नाम अशफाकुल्लाह खान रखो। जरूरी नहीं है, बेकार की बात है कि ये नाम रखो वो नाम ना रखो, ये कोई बात है? अतीक अहमद की आपको मीनिंग पता है? अतीक अहमद ने 2 DCP और 2 SHO को और इतने सारे पुलिसकर्मियों को थाने में छुपा के रखा था। और वो पुलिसकर्मी जो संविधान को मानते हैं वो हाथ जोड़ते रहेंगे और गिड़गिड़ाते रहेंगे, अतीक मैंने बोला अपनी मर्जी से जाने दूंगा तुम्हें मैं। ऐसा बड़ा गैंगस्टर था। उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी कह तो रही है कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ, लेकिन बेहतर यह था कि उसको जो है ना, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, इसके कोई मायने नहीं है कि कोई अगर जो कुछ करता है तो आप उसको मार दोगे। भाई साहब क्या करेंगे और तुम क्या करोगे? करेगा तो कानून। भाई साहब उस टाइम कानून नहीं था, मेरे या तुम्हारे होने से कुछ नहीं होता। इस समय कानून नहीं था, अगर जो होता तो वो गाड़ी पलटी जाती। उमेश विकास दुबे की पलटी थी। विकास दुबे ने CO एक हमारे प्रदेश का, हमारे पुलिस लेवल में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कानून को ही जब अपने आप हाथ में लेके जान से मार के उसका जो है पैर काट दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुर्दांत अपराधी कोई नहीं हो सकता है। विकास दुबे घाट उतार दिया था भाई साहब, मौत के घाट उतार दिया था पुलिसकर्मी को एक ही रात में उस बंदे ने। ठीक है, विकास दुबे ने, उसकी गाड़ी पलटी और पलटी भी और काम भी हुआ। मैं कह रहा हूँ, एक बात बताइए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों बनाए जाते हैं? कानूनी तो इजाजत दे रहा है, SIT का गठन किसने? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसलिए बनाए जाते हैं मुठभेड़ के लिए, अगर जो वो आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसको शूट करो। एनकाउंटर ही तो किया गया विकास दुबे का, असद का और विकास दुबे का नहीं, एनकाउंटर ही किया गया। पुलिस फाइल में तो एनकाउंटर ही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। कुछ भी एनकाउंटर नहीं है, उसको आप एनकाउंटर का नाम नहीं दे सकते। यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का एंगल ना बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे अगर किसी भी समाज के अगर गंद कचरा है तो हर घंटे एनकाउंटर करे जाए, फिर से समाज के बीच में करे, चाहे वो अपने पुलिसकर्मी करे। ऐसे तो गंद को साफ करना चाहिए और इस देश के अंदर ना ऐसा कचरा साफ हो और हमारे आने वाले बच्चे जो जनरेशन हो ना वो कि हम इस देश में हैं जिस देश में गैंगस्टर गुंडा मवाली कुछ नहीं है। 100% कॉपी किताब और डायरियों में वो लिखा भी गैंगस्टर गुंडे होते थे कभी।